मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अक्षांश गुप्ता ने। शरीर से अक्षम होने के बाद भी अक्षांश ने न केवल अपनी काबिलियत के बल पर JNU में दाखिला पाया, बल्कि PhD कर ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और काबिलियत हो तो विकलांगता भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। आप देख सकते हैं कि अक्षांश किस कदर शारीरिक रूप से असक्षम है, बावजूद इसके ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अक्षांश ने कंप्यूटर साइंस से BTech और MTech किया। PhD का विषय भी कंप्यूटर से ही जुड़ा, पर काफी अनोखा चुना था कि किस तरह कंप्यूटर को और स्मार्ट बनाया जाए, किस तरह कंप्यूटर के दिमाग को इंसानी सोच के साथ और भी बेहतर बनाया जाए। अक्षांश की उपलब्धि की वजह से न केवल उसके परिजन, दोस्त, बल्कि JNU के वाइस चांसलर भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसलिए अक्षांश के लिए विशेष तौर पर दीक्षांत समारोह का आयोजन कर उसे PhD की डिग्री दे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, जबकि JNU में दीक्षांत समारोह नहीं होता है। कैसा लगता है आपको? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपको JNU से वाइस चांसलर साहब ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी, PhD की उपाधि दी। कैसा अनुभव हुआ? ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव था। सोचा था आपने जिस तरीके से जो सब्जेक्ट लिया था उससे आप इस नंबर तक पहुंच पाएंगे, आपको खुद देने की जो डिग्री है वो सम्मानित करी जाएगी और आप आएंगे सामने। जब मैंने BTech की परीक्षा पास की तब मुझे थोड़ा लग गया था कि शायद मैं आगे अच्छी पढ़ाई पढ़ूं तो मैं और अच्छे से जा सकता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे PhD की डिग्री किसी बड़े यूनिवर्सिटी से मिलेगी। करने की क्या योजना है, क्या प्लान है आपका? आगे तो मैं रिसर्च और एकेडमिक में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है। बंटी दादा के नाम से अपने दोस्तों के बीच मशहूर अक्षांश न सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बल्कि उसी की तरह दूसरे छात्रों की बेहतरी के लिए भी वो सोचता है और इसलिए UGC के नेट JRF परीक्षा में विकलांग छात्रों के क्वालिफाइंग मार्क्स को SC ST के बराबर करवाया, जबकि उसके पहले तक वो ज्यादा था। इतना ही नहीं, जहां अक्षांश ने 2012 में JNU स्टूडेंट प्रेसिडेंट के चुनाव में छात्रों का प्रतिनिधि बन उनकी तरह के छात्रों के लिए बेहतरी की तरफ सबका ध्यान खींचा, तो वहीं दूसरी ओर 2012 में ही JNU की तरफ से 16वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग कोलमपुर मलेशिया में प्रतिनिधित्व किया और कई अवार्ड भी जीते, जो काबिले तारीफ हैं। उसकी काबिलियत के बावजूद इसकी सफलता में घर वालों के अलावा एक और इंसान है जो पिछले 13 सालों से अक्षांश के साथ है और हर तरह से उसकी देखभाल करते हैं, और वो है उसके महाजन भैया, जो कि माँ बाप, भाई, दोस्त की तरह हर फर्ज और जिम्मेदारी को अकेले ही सालों से निभा रहे हैं और आज इन्हें भी गर्व है कि इनकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब तो और हमें खुशी है कि और आगे बढ़े तो अच्छे हैं। हाँ, खुशी तो हमें बहुत हो रही है। हमें खाने पीने में दाल चावल खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, चाय पीते हैं। और क्या मूवी भी देखना, गाना सुनना? मूवी तो अपने आप देख लेते हैं अपना लैपटॉप से। होता है दोनों आप लोगों का? मैं घूम टहल लेता हूँ, अपना ये रूम में अपना काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई का मैं घूम टहल लेता हूँ। जब जरूरत पड़ती है फ़ोन कर देते हैं, मैं आ जाता हूँ। तो नहा धोला करके अपना नाश्ता करवा के बैठा लेता हूँ। रात में कितने बजे तक ये पढ़ाई करते हैं? कभी 2 बजे पढ़ेंगे, कभी 3 बजे तक पढ़ते हैं। अपना पढ़ते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम ये सोए रहते हैं, अपना जगा लेते हैं। पानी की ज़रूरत है, पेशाब की ज़रूरत है, चाय की ज़रूरत है, मंगवा लेते हैं। आपको गुस्सा आता है या इनको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा आता था, हमें तो क्षमा करें, हम इनसे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं।
आपको ये प्यार करते हैं? हाँ, प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, गुस्सा ही करते हैं। आपको गुस्सा आता है या इनको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा आता था, हमें तो क्षमा करें, हम इनसे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आपको ये प्यार करते हैं? हाँ, प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, गुस्सा ही करते हैं। ये सच है कि काबिलियत, हुनर खुद ही अपनी सफलता की राह तलाश लेती है और अक्षांश ने ऐसा ही किया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या अक्षांश जैसे होनहार सभी छात्र इस मुकाम तक पहुंच पाते होंगे? क्या अपने सपनों को पूरा कर पाते होंगे? शायद नहीं। वो इसलिए कि इनके जैसे छात्रों को ये जरूरी नहीं है कि समुचित शिक्षा के अवसर मिल ही जाएं। सरकार और समाज ने इन जैसों के लिए कुछ विशेष स्कूल जरूर बनाए हुए हैं, पर जरूरत है इन्हें इस तरह के स्कूल के साथ समान अवसर की और शुरुआती शिक्षा स्तर में सुधार की। परवेज सिद्दीकी, TV 24, दिल्ली।